लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा शपथ एकीकडे शपथ घेत असताना दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये आतंकवादी हमला झाला। ह्या हमल्यामध्ये आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झालेला, अनेक जण हे गंभीररित्या जखमी झालेले आहेत। शिवखोरी येथे झालेले ह्या आतंकवादी हमल्यामध्ये ड्रायव्हर विचलित झाल्यामुळे फायरिंग केल्यानंतर ड्रायव्हर विचलित झाल्यामुळे ती जी बस होती ती बस खायमध्ये कोसळण्याने सदर घटना ही घडलेली आहे। परंतु यामागील आतंकवादी घटना जी आहे ती आता कोणत्या आतंकवादी घटनेने हे सगळे केलेले याचा तपास घेतला जातच आहे। परंतु एकीकडे शपथविधी आणि दुसरीकडे आतंकवादी घटना, या घटना होत असताना देखील शपथक्रिया ही पूर्ण केली जात होती, ही एक अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे। कारण सुरक्षा, देशातील नागरिकांची सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची असते। शपथविधी कधी केला जाऊ शकतो, परंतु भारतीय जनता पक्ष ही आधी शपथविधी करून घेण्यातच पटाईत आहे हे सगळेच दिसत आहे। या झालेल्या घटनेच्या पश्चात जम्मू काश्मीरच्या SSP मोहिता शर्मा यांनी दिलेली ही संपूर्ण माहिती, त्यांनी सांगितली कशा प्रकारे ही घटना घडली आहे आणि त्याच्यासाठी शिवखोरी आणि तिथून जे काही परिसर होता त्यामध्ये ऑलरेडी तिथे सुरक्षा रक्षकांनी अनेक प्रकारे सुरक्षा प्रदान केले होते, परंतु आतंकवादी घटना घडलेली आहे। पुढील तपास हा सुरू आहे। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGWs पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोरी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू। थैंक यू।